क्रिसमस का शाप। एक छोटे से गांव में क्रिसमस का जश्न हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार भी बर्फ से ढके घरों की छतों पर रोशनी झिलमिला रही थी और हर कोई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था। लेकिन गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना और खंडहर सा घर था जिसे लोग शापित घर कहते थे। इस घर से जुड़ी एक कहानी थी कि हर क्रिसमस की रात वहां कुछ अजीब होता था। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, लेकिन इस बार 10 साल का रामू, जो जिज्ञासु और बहादुर था, उस घर के पास गया। उसके दादा ने उसे बताया था कि वहां कभी एक अमीर आदमी रहता था जिसने अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत क्रिसमस गिफ्ट तैयार किया था। लेकिन बेटी की अचानक मौत के बाद वह आदमी पागल हो गया और घर को हमेशा के लिए छोड़ गया। रामू जब खन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी धूल भरी टेबल एक छोटा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। उस पर लाल रिबन बंधा हुआ था। उसकी आंखें चमक उठीं। वह समझ गया कि यही वो गिफ्ट होगा जिसकी कहानी उसने सुनी थी। जैसे ही रामू ने बॉक्स को छुआ, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रामू ने डरते डरते बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत घड़ी थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। तभी एक धीमी और डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। एक परछाई रामू के सामने प्रकट हुई। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। उसने कहा, तुमने मेरे गिफ्ट को छुआ, अब तुम्हें भी मेरे जैसे फंसना होगा। रामू ने घड़ी को वापस बॉक्स में डाल दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। बूढ़े आदमी ने कहा, यह गिफ्ट श्रापित है। इसे जिसने भी छुआ वह अपनी आत्मा खो देगा। रामू ने डरते हुए प्रार्थना शुरू की और मदद मांगी। तभी खिड़की से एक तेज रोशनी आई और रामू ने महसूस किया कि वह फिर से हिल सकता है। उसने बिना कुछ सोचे बॉक्स को वहीं छोड़ दिया और घर से भाग निकला। अगले दिन गांव में रामू ने अपनी इस भयानक घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने उस खंडहर को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। लेकिन आज भी हर क्रिसमस की रात उस शापित घर से धीमी हंसी और घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। सीख, कभी कभी कुछ रहस्य छिपे रहने चाहिए। हर चीज को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। राम उस रात के बाद भी चैन से नहीं सो सका। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे उस बूढ़े आदमी का डरावना चेहरा और घड़ी की उलटी घूमती सुइयां दिखती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। उसके कमरे में रखी चीजें अपनी जगह से हट जाती और आधी रात को घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरे घर में गूंजती। रामू को लगा कि शायद वह श्रापित गिफ्ट अभी भी उसे अपनी ओर खींच रहा है। घड़ी का राज। एक दिन रामू के दादा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, वह गिफ्ट केवल एक साधारण बॉक्स नहीं है। वह उस बूढ़े आदमी की आत्मा का अंश है। जब तक गिफ्ट सुरक्षित रहेगा, उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती रहेगी। हमें इसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। रामू डर गया, लेकिन उसने तय किया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। अगले दिन वह अपने दादा और कुछ गांव वालों के साथ उस खंडहर घर गया। खंडहर में लौटना। जैसे ही वे खंडहर में पहुंचे, सबने महसूस किया कि वहां की हवा ठंडी और भारी हो गई थी। रामू ने वह बॉक्स उसी टेबल पर रखा देखा। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो एक जोरदार आवाज गूंजी, जो मेरे गिफ्ट को छुएगा वह बच नहीं पाएगा। लेकिन रामू और उसके दादा ने साहस नहीं खोया। दादा ने एक पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और गांव वालों ने बॉक्स को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। आखिरी लड़ाई। जैसे ही उन्होंने आग जलाई और बॉक्स को उसमें फेंका, पूरे घर में चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे बूढ़े आदमी की आत्मा दर्द से तड़प रही हो। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गई और उस पल घर का हर कोना हिलने लगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। बॉक्स पूरी तरह जल चुका था। रामू और गांव वालों ने महसूस किया कि अब वह श्रापित आत्मा मुक्त हो चुकी है। अंतिम संकेत। जब वे वहां से लौटने लगे तो रामू ने आसमान में एक चमकती हुई रोशनी देखी। ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा धन्यवाद कहने आई हो। उसके बाद गांव में कभी भी उस खंडहर से कोई अजीब आवाज नहीं आई। लेकिन रामू ने इस घटना से एक सबक सीखा। हर रहस्य को सुलझाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को उनकी जगह छोड़ देना ही बेहतर। कुछ महीनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। रामू की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई थीं, लेकिन उस खंडहर और गिफ्ट के बारे में वह कभी नहीं भूल सका। अब जब भी क्रिसमस का मौसम आता, उसे हमेशा उस रात का खौफनाक दृश्य याद आता। लेकिन वह जानता था कि उस डर को अपने अंदर दबाकर उसे आगे बढ़ना था।
एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के जंगल में खेलने गया। वहीं अचानक उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जंगल की हवा अचानक से ठंडी हो गई और अजीब सी गंध फैलने लगी। रामू को वो पुराना खंडहर याद आ गया और एक डर की लहर उसे घेरने लगी। नया रहस्य सामने आता है। जंगल में चलते हुए रामू और उसके दोस्त एक छोटे से पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक पुराना बक्सा पड़ा था। वह बक्सा ठीक वैसा ही था जैसा उसने पहले खंडहर में देखा था और उस पर वही लाल रिबन बंधा था। रामू की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह बक्सा यहां कैसे आ गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह वही बक्सा है जो उस दिन मैंने खंडहर में देखा था, लेकिन यह तो जल चुका था। उसकी आवाज में डर था और दोस्तों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही रामू ने बक्से को छुआ, अचानक वही आवाज गूंजी, तुमने मुझे फिर से पाया है, अब तुमसे छूटना नहीं होगा। नई मुसीबत। रामू के हाथ से बक्सा गिर गया और उसी क्षण जंगल में चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके दोस्तों ने घबराकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन रामू वहीं खड़ा रहा। वह जानता था कि अब उसे उस बक्से का राज सुलझाना होगा, वरना यह सब कभी खत्म नहीं होगा। तभी एक तेज आंधी चली और बक्सा खुल गया। अंदर से वही घड़ी बाहर आई और उसकी सुइयां फिर से उल्टी दिशा में घूमने लगीं। रामू ने डरते हुए घड़ी को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हो गया। बूढ़े आदमी का इनकार। बूढ़े आदमी की आंखों में आग और गुस्सा था। वह बोला, तुम समझते हो कि तुम मुझे छुड़ा सकते हो? यह मेरा शाप है और तुम सब इस शाप का हिस्सा बनोगे। लेकिन रामू अब डरने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और कहा, तुम जितना भी डर फैलाओ, मैं तुमसे जीतूंगा। तभी उसने घड़ी को पूरी ताकत से तोड़ दिया। जैसे ही घड़ी टूटी, बर्फ की एक विशाल दीवार जमी और फिर अचानक वह सब कुछ शांत हो गया। बूढ़े आदमी की आवाज और घड़ी की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा और जंगल फिर से रोशन हो गया। अंतिम मुक्ति। घड़ी टूटने के बाद रामू ने महसूस किया कि अब उस शापित आत्मा की छाया उस पर नहीं थी। बक्सा भी गायब हो गया था और वह जानता था कि उसने उस शाप को खत्म कर दिया था। अब क्रिसमस का समय गांव में पहले जैसा खुशहाल था, लेकिन रामू के दिल में हमेशा एक सवाल था, क्या वह पूरी तरह से मुक्त हो चुका था या उस शापित गिफ्ट का कोई और राज था जो अभी तक सुलझाया नहीं गया था। वह हमेशा इस सवाल के साथ जिएगा, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसने समझ लिया था कि सच्ची साहसिकता वही होती है जब हम अपनी डर को पार कर जाते हैं और सच का सामना करते हैं।